ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो आंखों देखा हाल ये है कि आज गणगौर के मेले में धूम मची है। चारों ओर रौनक ही रौनक है और सारे कुंवर आ चुके हैं। अरे आएंगे क्यों नहीं, यही तो मौका है अपनी अपनी रानी को पसंद करने का। और कुंवरियों को भी तो मौका मिलता है अपने अपने वर चुनने का। इसीलिए तो खेल होते हैं जहाँ बाकी नौजवान अपने अपने हुनर दिखाकर कुंवरियों ने खुश करे, जैसे मल्लयुद्ध, भाला फेंकना, तलवारबाजी। चले? पहले ने सजा लूं, फिर चलूंगी। अरे सुकन्या, तेरा दूजा हार कहाँ है? मासा ने तो हम तीनों को एक जैसे हार दिए थे। हाँ दिए थे। तो कहाँ है? बाद में बताऊंगी ना। बाद में मतलब? बाद में कुंवरों को देखने के बाद, और क्या। पर अगर इस तरह बिना पूरी सजी धजी गई ना, तो वो खूबसूरत जवान तुम्हें कुंवरी की जगह दासी समझेंगे। चल शिवानी, चले? प्रीत करी के दुख लिया, प्रीत करी के दुख लिया, मन पे लागी। संभलकर जी, इस समय आमेर में राजपुताना के सबसे बड़े बड़े चोर इकट्ठा हुए हैं। चोर? हाँ, कोई दिल चुराता है, कोई आंखें चुराता है, कोई हार चुराता है, तो कोई नजरें। साजन साजन रट लगी, अखियां बरसे। वैसे आपकी नजरें किसे ढूंढ रही है? उस चोर को जो ये ले गया। क्या कहना क्या चाहती हो तुम शिवानी? अरे हम तो इस हार की बात कर रहे थे। जोधा को देखा है? हमारी जोधा को देखा है? रानी साहब वो वहाँ होंगी। जोधा, जोधा को देखा है? अंदर होगी रानी साहब। अंदर? ये क्या जोधा, महल में त्योहार है, सारे राजकुंवर आ चुके हैं और तुम यूं ही बैठी हो। मासा बस इन्हें सजा लूं? इन्हें अपना वर मिल गया है, तुम्हारे लिए ढूंढना है। चलो उठो, आज हम तुम्हें अपने हाथों से सजाएंगे। आओ चलो। देखिए तो मासा, गौरी माँ कितनी अच्छी लग रही है। और तुम भी। रानी मासा ने गनी खमा। मोती बाई, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अरे ओ छोरियों, सब अपने अपने हाथ जोड़ लो और अपनी आंखें बंद कर लो और गणगौरी का ध्यान करो। और हाँ, साथ ही साथ अपने शिव का भी ध्यान कर लो। अरे जोधा, तू वहां क्यों खड़ी है? यहाँ आओ। हमारी तो आपसे एक ही मनोकामना है देवी माँ, हमारा प्रण पूरा करो। हिम्मत दो कि हम बदला ले सके अपने दुश्मन
जलाल से। इस तरह पूजा के समय दुश्मनों का नाम नहीं लिया जाता जोधा। कहते हैं पूजा के समय सरस्वती बसती है होठों पर। उस समय जिसका नाम लिया जाता है उनका आशीर्वाद उसी नाम के साथ जुड़ जाता है। आशीर्वाद तो हमने अपने लिए मांगा है मासा, और जलाल के लिए मृत्यु। पर समय गलत था। मैनावती, क्यों बार बार कोसती रहती हो? तुम सब लोग जाओ अब मेले में। हमने कुछ गलत कहा क्या? और नहीं तो क्या, शिव और गौरी के मिलन का दिन है। आज के दिन आपको अपने प्रेम के बारे में सोचना चाहिए। उस समय हमारे मन में तो वही था, सो होठों पर आ गया। वैसे देवी माँ जो भी करती हैं ठीक ही करती हैं। वो जानती है हमारी मन की बात। एक ऐसा वर जो जलाल का सर झुका सके। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं सिर फिरे का सिर झुकाना। वालिदाए जलालुद्दीन मल्लिकाए हिंदुस्तान बेगम हमीदा बानो तशरीफ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? अजमेर शरीफ तक आए थे, सोचा अपने बेटे से भी मिल लें और पूछ लें कब तक लौटोगे। सब इंतजार कर रहे हैं। बड़ी अम्मी की तरह खत लिख दिया होता, हम जवाब दे देते। खत? वो तो कोई सियासी रस्म लगती है, और सियासत के लिए जज्बातों को नजरअंदाज नहीं करते जलाल। शायद वो तो हमें विरासत में मिला है। आपने भी तो सियासत के लिए जज्बात को छोड़ दिया था जलाल। खैर, इस वक्त हम मजबूर हैं। राजपुताना से लड़ाई सर पर है और हम आमेर को सर करना चाहते हैं। जब आप वापस जाएं तो बड़ी अम्मी से कह दीजिएगा कि हम उन्हें हरदम याद करते हैं। बता दीजिएगा उन्हें कि जलाल का बख्तर कहीं से कटा नहीं है, और हमारी बेगम रुकैया से कहते हैं आप कि हम उन्हें कम से कम दिन में 2 बार तो जरूर याद करते हैं। हम याद नहीं आते तुम्हें? आते हैं। हम जब भी किसी लावारिस को पत्थरों के बीच रोता देखते हैं तब आप याद आते हैं। शायद उस माँ की भी आप ही की तरह कुछ मजबूरी रही होगी। खुदा हाफिज। चलिए मलिका, जनान खाने में चलते हैं। नहीं, हम दिल्ली वापस जाएंगे। इतने दिनों के सफर करने के बाद आप जलाल को एक नजर देखने आई थी। हमें देख के उसकी नजर में कोई फर्क नहीं पड़ा जीजी अंगा। जलाल अपने जख्म कुरेद कुरेद कर नासूर बना रहा है। कैसे जख्म? शहंशाह सूरी की फौज से बचने के लिए हमने काबुल में पनाह ली थी। माँ, हम कामरान के हुक्म पर अस्करी शहंशाह को कैद करने आ रहे हैं। शहंशाह
कंधार की सरहद के लिए निकल चुके हैं। हमें भी उनका साथ देने के लिए जाना होगा। आगे न जाने कहाँ कहाँ भटकना होगा। हम जलाल को अपने साथ नहीं ले जा सकते। एक तुम ही तो हो जिस पर हमें भरोसा है, इसलिए इनकी जिम्मेदारी है तुम पर सौंप कर जा रहे हैं। और तब से जलाल महामंगा को मां समझता है और वो भी हक जताती हैं। पर तबाही के रास्ते से जलाल को वापस लाना ही होगा। आवाम में उसका खौफ है। खौफ शहंशाहों की शौहरत नहीं, बस अब तो एक ही उम्मीद है, कोई आए उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर जो उसे इन अंधेरों से निकाल सके। बहुत सुंदर। कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। सुकन्या। जी मासा। क्या कर रही हो? वो बस चूड़िया। आओ। बस आते ही है मासा। चलो। मुगलों को पराजित करने के लिए हमें संगठित होना आवश्यक है और इसीलिए आपको हमने यहां बुलाया है, ताकि मुगलों को यह पता चल सके कि हम उंगलियों की तरह भले ही अलग अलग दिखते हो, किंतु मुट्ठी की तरह एक है। वो शेर हैं तो हम सवा शेर हैं। पर यह बात हवाओं में है कि आप उनसे मदद मांगने गए थे। ये बात झूठी है। आओ हम सब एक हो जाएं, एक पगड़ी, एक वतन और एक दुश्मन। मुगलों को दिखा दें कि राजपूतों को हराना असंभव है। किंतु हम जलाल से दुश्मनी नहीं चाहते। हम भी दुश्मनी नहीं चाहते, पर वो हमारा दुश्मन है। वाह 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 वाह। शायद भाग्य ने इन्हें हमारे लिए ही भेजा है। हमने आपको चुन लिया। तो क्या हम मासा से कह दे कि जिसने आपका हार चुराया तुमने उसी चोर को पसंद किया? यही लगता है राजपूत, देखने में भी और शौर्य में भी। यही ठीक है जोधा के लिए और आमिर के लिए। मैनावती जी, हमने जोधा के लिए वर ढूंढ लिया है। सच? कौन है वो? आओ। वो देखो। खाइए हमारी सौगंध। आपकी सौगंध मैनावती। हमने जैसे इन्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे शिव पार्वती की जोड़ी हो। यही थी जो उस दिन झरोखे में थी, जिसका यह हार है, वैसी ही बूंदें, वैसे ही कंगन।
शायद ये आपका है। पर ये आपको कहाँ से मिला? अपने मित्र से। हमारा मतलब अपने भाग्य से, जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है अपना अपना। लीजिए, देखिए, हम वो चीज ज्यादा देर तक नहीं थाम सकते जो आपके दिल के पास हो। आपका नाम जान सकते हैं? क्यों बताएं? ताकि फिर से आपकी कोई चीज हमें मिल जाए तो हम आपको पुकार सके। तो पूछ लीजिएगा अपने दोस्त से, हमारा मतलब अपने भाग्य से। अरे जीजी, ये हार आपको कहाँ से मिला? शायद कहीं गिर गया था, एक राजकुमार ने लौटाया। किसने? पता नहीं, उनका चेहरा तो हमने नहीं देखा। लो। पर आपका हार तो हमारे पास है। जब आप निशाना ले रही थी तब गिर गया था। तो फिर ये हार हमारा है जीजी। और जिस राजकुमार ने आपको ये हार दिया, सुकन्या जीजी ने उन्हीं को पसंद किया। हम मासा और बाबूसा से यही कहने वाले थे। बावली तो नहीं हो गई हो तुम दोनों? अरे भले ही वो लोग मजाक में कहते हैं कि अपना अपना वर ढूंढ लो, पर रिश्ता तो वही तय करेंगे ना। पता नहीं सही किया या गलत, पर हमने तो उन्हें चुन लिया। ठीक है, अगर वो तुम्हें इतने ही पसंद है तो हम बापूसा से बात करेंगे। सच्ची जीजी? पर क्या कहोगी उनसे? यही कि हमारे लिए जो वर ढूंढना है ढूंढ लेना, लेकिन सुकन्या ने तो पसंद कर ही लिया है, अपना सैया सिवैया। जीजी, वैसे नाम तो पता कर ही लिया होगा तुमने। राजा सूर्यभान सिंह। जो लड़कियां वहां खड़ी हैं, उनमें से वो नीले जोड़े वाली का क्या नाम है? वो राजकुमारी जोधा, राजा भारमल की बड़ी बेटी हैं। जोधा। चले जी। अब जब जीजी ने जिम्मेदारी ले ही ली है तो रिश्ता तय ही समझो। लगता है कुंवरी शाह ने आज किसी राजा को देखा है, उन्हीं के ख्यालों में खोई है ना। हमने किसी को नहीं देखा मोती, पर हाँ, सुकन्या ने अपने लिए एक राजपूत को पसंद किया है। लीजिए, राजकुमारी सुकन्या ने भी अपने लिए वर चुन लिया। आप कब डोली चढ़ेंगी? मोती, हमने तय कर लिया है, जो वीर उस जलाल का सर हमारे। फिर वही सुर। ऐसी क्या दुश्मनी उस जलाल से? वो इंसान को इंसान नहीं समझता, भगवान के मंदिरों तक को नहीं छोड़ता। जो भी उसके रास्ते में आए उसे बस कुचलना जानता है वो। पर कुंवरी साहब, कोई जरूरी तो नहीं ना कि लोग जो कहते हो वही सच हो। क्या पता उसके सैनिक उसका नाम लेकर गलत काम करते हो और जलाल को मालूम भी ना हो। अंधा बहरा नहीं है वो, जो होता है उसी के हुक्म से होता है। और हमने भाईसा से भी सुना है कि वो कितना निर्दयी है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि वो अपनी माँ तक को नहीं पूछता है। इंसान नहीं, पत्थर है वो, पत्थर। उसके सीने में दिल ही नहीं है। एक बात कहें कुंवरी साहब, जितना समय आप उस जलाल के बारे में सोचकर उससे नफरत करने में बिताती हैं, उतना अगर उसके बारे में सोचती जिससे आप प्यार करेंगी, तो आज आपकी भी प्रेम कहानी बन चुकी होती और इतिहास के पन्नों में लिखी भी जा चुकी होती। इतिहास के पन्नों में हम अपनी प्रेम कहानी नहीं चाहते हैं मोती, लेकिन इतना जरूर चाहते हैं
कि जब भी इतिहास के पन्नों में जलाल का अध्याय लिखा जाए तो उसमें एक पन्ना हमारे नाम का भी हो, वो पन्ना जो जलाल की जिंदगी को बदल कर रख दे। ऐसा मत कहिए कुबरीसा। याद है आपकी मासा क्या कहती हैं कि दिन भर में एक बार सरस्वती माँ हमारी जबान पर बैठती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच आपका नाम इतिहास में उस जलाल के साथ लिख दिया जाए। अगर ऐसा है मोती, तो हम तो प्रार्थना करते हैं कि इस समय माँ सरस्वती हमारी जुबान पर विराजमान हो और जोधा वो वजह बने जो हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले शहंशाह के जीवन का नक्शा बदल दे। इतिहास भी किस्मत की तरह होता है कुबरीसा। किसका नाम किसके साथ कहाँ किस मोड़ पर जुड़ता है कोई नहीं जानता। पता नहीं आपका नाम किसके साथ लिखा जाएगा। एक बात याद रखना जलाल, तारीख में तुम्हारा नाम सबसे बड़े सूरमा के तौर पे दर्ज होगा। आज अचानक आपको ऐसा क्यों लगा खान बाबा? अचानक नहीं, बरसों से हम देखते आ रहे हैं। जीत का जुनून लेकर पैदा हुए हो तुम। दुश्मन हो या जज्बात, दोनों पर बखूबी काबू पा सकते हो तुम। जंग का मैदान हो या के महल, जीत तुम्हारे जहन पे हावी होती है। रात को सोते वक्त भी शमशीर अपने आप से एक पल भी जुदा नहीं करते। इंसान का मुकद्दर सोते वक्त भी इसका साथ नहीं छोड़ता है खान बाबा, तो फिर हम अपनी शमशीर से जुदा कैसे हो जाएं? और ये कलम है जिससे हम तारीख लिखेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारे पास तो दिल है नहीं, मगर हमारा दिल कहता है कि हिंदुस्तान तुम्हारी मुट्ठी में होगा, और ये मुट्ठी कभी भी कोई भी खोल ना सकेगा। आमीन सुम्मा आमीन।